एवरीवन, आप सभी का एजुकेशन हम के लिए यूपी ट्रिपल पैट के क्वेश्चन जो महात्मा गांधी सम है और स्वतंत्र के बने हैं और वचन एवं उनके नारे क्या आज हम स्टार्ट हैं। देख, स्वराज हमारा सिद्ध अधिकार है, उसका स्लोगन था ये, गणेंद्र तिलक का स्लोगन। दूसरे पे सर्व तमन्ना और दिल में है, ये किसका था बच्चों? ये स्लोगन राम प्रसाद बिस्मिल्लाह का था, ये राम प्रसाद बिस्मिल्लाह का स्लोगन। जय हिंद का इंडिया है, जय हिंद। दिल्ली चलो, दिल्लो सुभाष चंद्र बोस, ये भी सुभाष चंद्र स्लोगन है। तो ये हमारा महात्मा गांधी स्लोगन है, ये छोड़ो आंदोलन हमें दिया था। शरीर पर एक लाठी ब्रिटिश के फन में कील सिद्ध हुई, ये किसका स्लोगन है? ये लाला लाजपत राय है। कमीशन आया था 27 में 1928 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। उस सॉन्डर्स नाम का एक पुलिस अध्यक्ष था, उसके द्वारा लाठी लगी तो इस करके इनकी हो गई। बच्चों वंदे मातरम चंद्र चटर्जी, ये इनका स्लोगन था। स्वराज्य पूर्ण स्वराज्य जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को महाराष्ट्र में दिया था। हिंदी हिंदुस्तान भारत हिंदू हरिश्चंद्र, मुझे दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र का स्लोगन है। ये बच्चों को होता था, ये एसएससी पूछा हुआ क्वेश्चन। वेदों की ओर लौटो क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो। अब आता है बच्चों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण जो होता है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 नवंबर 1886 को अध्यक्षता इसकी व्योमेश चंद्र करते हैं। लगी कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ व्योमेश चंद्र बनर्जी, और है जो था गोपाल तेजपाल सांस्कृतिक विश्वविद्यालय, ये जो है इसमें संस्थापक जो थे स्कॉटलैंड के निवासी थे। सदस्य 78 थे। कुछ किताबों में 72 दे रखा बच्चों, मगर 72 नहीं थे, 78 थे बच्चों। भारतीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये क्वेश्चन पूछा था। बदरुद्दीन तैयब जी 1887। अंग्रेजी अध्यक्ष जो 1888 में जॉर्ज यूले थे। और इसी समय लोक सेवा आयोग की स्थापना यूपीएससी, ये भारत और इंग्लैंड की परीक्षा कराने के लिए बेलवाई आयोग के द्वारा नियुक्त किया गया 1892 में। अब बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय चरण हुआ था 1905 से 1919 ईस्वी तक। भारत में उग्रवाद का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। और राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण के प्रमुख केंद्र जो है बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे चरण में प्रमुख केंद्र बिंदु महात्मा गांधी थे, और इनके अलावा लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और ये जो थे एक और ये थे, क्या इनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, चलो मैं बताऊंगा इसको भी। बंगाल विभाजन 20 जुलाई 1905 को घोषणा होती है इसकी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी जाती है, और इसी का बहिष्कार प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो बच्चों अभी इधर 16 अगस्त 1905 को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस आयोजित किया गया। स्वदेश बहिष्कार, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष पूरे देश में बहिष्कार किया। बाल गंगाधर तिलक के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल सर एंड्रू हैडसन थे। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या था? हिंदू तथा मुसलमानों को विभाजित करना। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, बंगाल विभाजन का मुख्य, क्योंकि पता होना चाहिए ना आंदोलन किसके लिए स्टार्ट हुआ, ये तभी तो समझ में आएगा, तभी क्वेश्चन कर पाओगे आप। ये जो हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने का उद्देश्य था। ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार सबसे पहले कृष्ण कुमार ने किया। मुस्लिम लीग 1 अक्टूबर 1906 को आगा खान नेतृत्व में की गई। लॉर्ड मिंटो से मिलकर मुसलमानों के लिए एक प्रथम निर्वाचन की मांग। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में।
बच्चों कोई सा भी पूछ सकता है। मुस्लिम लीग दोनों आगा खां के नेतृत्व में भी की गई है और ये सलीमुल्लाह के नेतृत्व में भी की गई है। अब ये बच्चों अब ये देख लो सबसे पहले किसे की गई है। सबसे पहले जो आगा खां के नेतृत्व में, तो आगा खां ऑप्शन में लगाएंगे, ठीक है। अब बच्चों मुस्लिम लीग का कुछ ये है पोर्सन। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो था आगा खां था। देखो मैंने आपको बताया था ना कि प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ। पूछ लेता है कि 1907 का कराची अधिवेशन 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कराची में हुआ था। मुख्यालय इसका लखनऊ में था। 1908 में इसकी एक शाखा लंदन सैयद समीर अली ने स्थापित की। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार उर्दू में पहला अंक प्रकाशित था इसका। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका भाई मुकुल ने बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई। लखनऊ पैक्ट